कि तू बढ़ता रहे आगे यूं ही, कि तू बढ़ता रहे आगे यूं ही, खुदा से यही मेरी लड़ाई है। और सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी, अगर अच्छी तेरी पढ़ाई है, अगर अच्छी तेरी पढ़ाई है। तो दोस्तों, मैं कुलदीप तिवारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, इसी प्रकार चैनल को प्यार सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक किया करो दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो जिससे सभी लोगों को पता चले। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास है, जो कि अकबर पे हम बना रहे हैं। अकबर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे, शायद किसी को पता हो किसी को ना हो। तो आज हम आप लोगों को अकबर के बारे में बता रहे हैं। जैसे अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक हुआ और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और इसके पिता का नाम हुमायूं था। इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। इसके संरक्षक के रूप में जो बैरम खां बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है इस मतलब इसके जीवन का, तो इसके संरक्षक के रूप में बैरम खान रहा। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में हुआ था, जो कि बैरम खान द्वारा किया गया था, या बैरम खान के द्वारा मान सकते हैं। इसने 14 वर्ष की अल्पायु में ही, 14 वर्ष की दोस्तों उम्र बहुत कम होती है, तो इसने 14 वर्ष की अल्प आयु में ही राजगद्दी को संभाला और अपने संरक्षक के रूप में बैरम खां को तैयार किया या नियुक्त किया कह सकते हैं, जिसने 4 वर्ष 1556 से 1560 ईस्वी तक संरक्षक के रूप में काम किया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें जो अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। इसमें संरक्षक के रूप में जो काम कर रहे बैरम खान थे। बैरम खान ने इसमें बहुत सहायता की और यह युद्ध अकबर जीता। अकबर के शासनकाल के शुरुआती में जो 1560 से 1562 तक की अवधि है, इसमें उसकी धाई माँ महामनगा और उसका पुत्र आदम खां और उसके कुछ संबंधियों के साथ रहता था। तो इस 2 वर्ष के शासनकाल को में जो उसके संबंधियों और सबके साथ रहता था, तो उन्होंने शासन किया। इस काल को जो 2 वर्ष का काल है 1560 और से 1562 तक का, इसे पेटीकोट का शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। अकबर ने अपने शासन काल में सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और उसने विधवा जो पत्नियों की विवाह की जो विधवा पत्नियां थीं, उनके विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। और उसने जो अकबर के शासन काल में विवाह की उम्र निर्धारण की, जिसमें लड़कों की उम्र कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों की कम से कम 14 वर्ष उम्र रखी गई। 1562 ईस्वी में उसने दास प्रथा को समाप्त किया और 1564 ईस्वी में जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जजिया कर, उसको समाप्त किया। 1571 ईस्वी में अकबर ने एक फतेहपुर नामक नगर बसाया या स्थापना की। उसी नगर में मतलब आगरा से अपनी राजधानी, उसकी राजधानी आगरा थी, और आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित भी की। फतेहपुर सीकरी में ही 1575 ईस्वी में अकबर ने एक इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना जिसको आप पूजा कराए कह सकते हैं। और 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए गए, या यूँ कह सकते हैं कि सभी लोग उसमें आकर अपने अपने मतलब धर्म के प्रसारण विचार विमर्श के लिए बातें कर सकते थे। 18 जून 1576 ईस्वी को मुगलों और राजपूतों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे आप हल्दीघाटी के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना से नेतृत्व कर रहे राजा मान सिंह और तथा महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध था, जिसे कई इतिहासकारों ने महाभारत की युद्ध से तक तुलना की है। 1589 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की।
मजहर को आप इस समय ऐसे समझ सकते कि अगर कभी भी किसी भी बात पर, मतलब किसी भी धार्मिक विषय पर अगर कोई भी मतलब बात विवाद की स्थिति होती है तो उसमें जो अकबर का फैसला होगा वही सर्वोपरि होगा, उसी को सभी लोगों को मानना होगा। इसे ही मजहर कहते हैं। और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में अकबर ने की थी। अकबर की गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे की स्थापना की गई और इलाहाबाद के किले की स्थापना 1583 ईस्वी में की गई। दीन इलाही जो धर्म था उसके सदस्य बनने के लिए, क्योंकि उसका सदस्य बनने के लिए केवल रविवार को ही सदस्यता ली जाती थी। इतिहासकार बी स्मिथ ने कहा है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि बुद्धिमत्ता का। दीन इलाही धर्म का जो पुरोहित हुआ करता था वो अबुल फजल हुआ करता था। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक केवल बीरबल थे और भगवान दास तथा मानसिंह ने दीन इलाही के धर्म के सदस्य बनने से साफ इनकार कर दिया था। अकबर के दरबार में प्रमुख नौरत्न हुआ करते थे, जिनमें बीरबल पहले नंबर पर बीरबल, दूसरे अबुल फजल, तीसरे तानसेन, चौथे अब्दुल रहीम खाने खाना, पाँचवें मानसिंह, छठवें टोडरमल, सातवें फैजी, आठवें हकीम हुमाम और नौवें मुल्ला दो प्याजा हुआ करते थे। आपको इनके अंतर्गत भी कुछ बताया दे रहा है। जैसे बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कालपी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल अकबर के बहुत ही अच्छे नज़दीकी सलाहकार थे। ये अत्यधिक बुद्धिमान और इनके 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल अकबर के बहुत ही नज़दीकी एवं पसंदीदा 9 रत्नों में से एक थे। यह एकमात्र ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था या उसकी सदस्यता ग्रहण की थी। 1583 ईस्वी में इन्हें न्याय विभाग का सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया और 1586 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विद्रोह को दबाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। तभी से इन्हें राजा बीरबल कहा जाने लगा। अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सूफी शेख मुबारक था। इन्हें अकबर के प्रसिद्ध लेखकों में याद किया जाता है और यह अकबर के प्रसिद्ध सलाहकार एवं सचिव थे। इन्होंने ही अकबर की प्रथम पुस्तक अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। इन्होंने मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र, इसको फारसी में अनुवाद करने वाले प्रथम अबुल फजल ही थे। 1602 ईस्वी में अबुल फजल की जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी। तीसरे नंबर पर है अपने तानसेन। संगीतज्ञ तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इन्हें संगीत से अत्यधिक प्रेम होने के कारण इन्होंने अपने 9 रत्नों में संगीतज्ञ तानसेन को शामिल किया और यह एक अच्छे संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने तानसेन जी ने कई रागों का निर्माण किया है, जैसे मियाँ दी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्नड़ आदि इन्हीं की देन है। चौथे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता का नाम बैरम खां, इनकी माता का नाम सुल्ताना था। इन्होंने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा है। इसके बाद अबुल फजल ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इसका यह जहांगीर के गुरु थे और अब्दुल रहीम खाने खाना को बाबर ने गुजरात विजय के बाद खाने खाना की उपाधि दी। राजा मानसिंह
जयपुर के आमेर के राजा कछवाहा वंश के राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान दास था। राजा जय सिंह अकबर के दरबार में एक प्रमुख प्रधान पद, सेनापति के प्रमुख प्रधान पद पर थे। इनकी बहन मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ था और राजा मानसिंह के संबंध अकबर से जुड़ने के कारण इन्होंने हिंदुओं पर रहम खाया और इन्होंने गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिए कर को समाप्त कर दिया। राजा मानसिंह ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि कई इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बरेली में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्होंने अपना कार्यकाल शेरशाह सूरी के समय से प्रारंभ किया और राजा टोडरमल को अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री बनाया गया। राजा टोडरमल ने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की। इन्हें 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया। राजा टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में विशिष्ट कार्य किया। राजा टोडरमल ने जलालुद्दीन को अकबर की उपाधि दी और सन 1589 ईस्वी में राजा टोडरमल की मृत्यु हो गई। साथ में हमारे फैजी, इनका जन्म 1547 ईस्वी में हुआ था। यह अबुल फजल का भाई था और यह फारसी भाषा में कविताओं की रचना करते थे। अकबर ने इन्हें अपने बेटे की गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु 1595 ईस्वी में अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। ये खत यानी लिपि और कविताओं को पहचानने में अत्यंत माहिर थे। यह बहुत मिलनसार, मीठी वाणी और उदार व्यक्ति थे। अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर के रसोई घर में इनका प्रधान पद नियुक्त था। अकबर मुगल वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि अनपढ़ था। अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा इतिहास जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके 3 भाग हैं और तीसरे भाग का नाम आईने अकबरी है। अकबर को नक्काड़ा यानी नगाड़ा नामक वादक यंत्र बहुत पसंद था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, जो झरोका दर्शन में है। जनता में सम्राट के लिए सम्मान एवं भय की भावना पैदा करने के लिए वह प्रतिदिन सुबह प्रजा को अपने महल की खिड़की में बैठकर झरोखा दर्शन देता था। और तालीम में चौकी कि जो दरबार के मुख्य सरदार होते थे, उन्हें अपना पूरे कपड़ा यानी साज सज्जा के साथ घोड़े पर बैठकर प्रतिदिन महल का चक्कर लगाना पड़ता था। यही प्रथा तालीम में चौकी कहलाती थी। अकबर ने टोडरमल की सहायता से 1580 में आईने दहसालों का बंदोबस्त किया। अकबर ने सेना का संगठन मनसादारी व्यवस्था के आधार पर किया। मनसब का मतलब पद या ओहदा से होता है, जिसमें 2 श्रेणियां होती हैं, जात और सवार। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार व सैनिक अधिकारी का पद निश्चित किया गया। अकबर ने मनसादारी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने मनसादारों की 2 श्रेणियां बनाई, जिन्हें जात या सवार कहा गया। जात के आधार पर प्रत्येक मनसादार का पद वेतन निश्चित किया गया। जात के ही अनुसार सवार रखने की अनुमति दी गई। मनसादारों को सवार घोड़ा के अतिरिक्त ऊंट, खच्चर, गाड़ियां भी रखनी पड़ती थीं। अकबर ने घोड़ों को दागने व सैनिकों की हुलिया लिखवाने की प्रथा लागू की। अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों
की 66 श्रेणियां थीं। सबसे छोटा 10 का तथा सबसे बड़ा 7000 का मनसब था। अकबर के कुछ प्रमुख सैन्य अभियान। पहला है मालवा अभियान। इस समय यहाँ का शासक बाज बहादुर था और मुगल सेना की ओर से अभियान का नेतृत्व कर रहे आदम खां, पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खां और उजबेग थे। इस अभियान में बाज बहादुर की हार हुई। दूसरा है आमेर विजय, जो 1562 ईस्वी में राजा भारमल या बिहारीमल कछवाहा राजपूत वंश के थे। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वयं स्वीकार की थी। तीसरा है गोंडवाना विजय। यह मुगल सेना इस अभियान में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया और वीर नारायण को हराया। इस समय वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती थीं। चौथा है मेड़ता। यहाँ पर मेड़ता के अधीन जागीरदार जयमल था, जिसे मुगल सेनापति शरफुद्दीन ने हराया। अब मेवाड़ 1568 ईस्वी। यह अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया और इस समय यहाँ का शासक उदय सिंह था। फिर रणथंबोर, जो 1569 ईस्वी में। यह अभियान राजा सुरजन राय हाड़ा के विरुद्ध अकबर तथा उसके सेनापति भगवान दास ने किया। छठवां है कालिंजर, जो 1569 ईस्वी में। यह अभियान मुगल सेनापति मजनू खान ने कालिंजर के शासक रामचंद्र के विरुद्ध में किया। फिर है गुजरात, जो 1572 ईस्वी में। फिर अहमदनगर, जो 1557 से 1600 ईस्वी तक चला। अहमदनगर के बहादुर निजाम शाह की संरक्षिका के रूप में चांद बीबी थी। उनको शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना ने हराया। और अकबर की अंतिम विजय है असीरगढ़, जो 1601 ईस्वी में मीर बहादुर को पराजित किया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया और 1586 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विद्रोह को दबाने में इनकी मृत्यु हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने की। टोडरमल ने पहले शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी की थी। 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में आने के बाद वह 1572 ईस्वी में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया। टोडरमल को 1582 ईस्वी में प्रधानमंत्री व राजस्व का वित्त मंत्री बनाया गया। टोडरमल ने प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। मानसिंह से संबंध होने के बाद अकबर ने हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर को समाप्त कर दिया।